ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने गणपति जी जो ब्रह्म स्वरूप है उनको हमने प्रार्थना किया है कि हमें सभी ओर से आप प्रोटेक्ट करें, हमें स्वयं को अवक्तम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम, ये सभी प्रकार से आप श्रोता जो है, शिष्य है, हाँ जो वक्ता है, सभी को आप प्रोटेक्ट करें और मुझे भी आप प्रोटेक्ट करें। ये सभी हमने देखा। और फिर दान के बारे में देखा कि दान जो है वो किस प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। फिजिकल रूप से देखें तो भूदान है, गौदान है, फिर धन का दान है, श्रम दान है, अनेक प्रकार के दान हमने देखे। और साथ ही साथ जो है सटल जो दान है उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो श्रेष्ठ दान है वो अभय जो है, अभय दान है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान का जो दान है, ब्रह्म ज्ञान का जो विद्या है, जब हम उसे प्रदान करते हैं तो वह स्वयं जो साधक है उसे जीवन और डेथ जो है, बर्थ साइकिल से वो उससे छूट जाता है। तो उसके प्रकार और भी अन्नदान भी है और साथ ही साथ विद्या दान भी है, वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ धातारम हमने देखा कि सपोर्टर, नरीशर, कुछ लोग हैं जो इन प्रकार से सेवा नहीं कर पाते तो वो अपने आप को स्वयं को अर्पण कर देते हैं इस कार्य में। वही क्या है, नरीशर के बारे में, यानी कि मॉरल सपोर्ट है एक प्रकार का। और किसी भी प्रकार से वो नेगेटिव रूप में उस सेल्फलेस कॉज के लिए वो कार्य कर रहे हैं, नेगेटिव रूप से प्रचार नहीं करते, उसके लिए ही वह आगे लगे रहते हैं और ये क्रिटिसिज्म नहीं करते। तो ये हमने देखा था। फिर अवानुचानमव शिष्यम भी देखा हमने। तो शिष्य अवानुचानमव यानी कि अवानुचान यानी कि टीचर के बारे में बता रहे हैं। टीचर और शिष्य दोनों के बारे में भी, उनको भी आप प्रोटेक्ट करें ताकि वह जो परंपरा है वो चल रहा है वो चलता रहे, नियमित रूप से चलता रहे। और जो उसमें जो टीचर है उसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वह बहुत से अनेक जो है ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो ज्ञान किसके प्रति, तो सबसे पहले कह सकते हैं उपासना जो है, कर्म है, उसके प्रति हमें ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
फिर ब्रह्म विद्या है, ये सारी चीज़ें जो है उन सभी के प्रति भी हमें वैदिक ज्ञान जो है वो हमें देते हैं, धर्म का ज्ञान भी हमें देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें मिलता है। और साथ ही साथ जो है जीवन में जो जीने के लिए अनेक प्रकार के जो व्यवहार का ज्ञान है, मॉरल एथिक्स वगैरह जो होते हैं, वो भी सभी हमें कौन है या जो है शिष्य, जो गुरु है वो हमें सिखाते हैं। और शिष्य के बारे में अगर देखा जाए तो उसके शिष्य को भी प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जो उसने सीखा है ज्ञान के गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान जो है उसमें रहे, जब आवश्यक हो उसे वो वापस से उसको रिट्राइव कर सके। ये सारी चीज़ें उसमें बहुत आवश्यकता है, वरना वो शिष्य रह नहीं पाएगा। पढ़ाई तो कर ली है लेकिन उसे जब ज़रूरत है वो उसको निकाल नहीं पा रहा। तो ये शिष्य में भी, और साथ ही साथ वो साधना कर रहा है तो वो गिरे ना, उसमें जो एंथुजियाज्म है वो मेंटेन रहे। अनेक जो चीज़ें हैं, तो मन में जो पढ़ाई कर रहा है वो मन में उसका मन जो है मंत्रित रूप से चलता रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे। और साथ ही साथ लास्ट में हमने देखा कि चारों ओर से, ऊपर से, नीचे से, राइट, सब जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन से मुझे आप प्रोटेक्ट करो, क्योंकि और ये जो है प्रोटेक्शन शारीरिक रूप से भी है, मानसिक रूप से भी है, साधना के स्तर से भी है, अनेक प्रकार के जो है सभी प्रकार से ये हमने इसको देखा था। आज हम चौथा अनुवाक जो है उसको हम लेने वाले हैं। तो मेरे साथ आप दोहराइए, साथ में कहेंगे। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तो यहाँ पे त्वं वाङ्मय, त्वं चिन्मय, त्वं वाङ्मय और त्वं चिन्मय। तो यहाँ वाङ्मय से क्या हम समझते हैं? वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? स्पीच। हमारे अंदर जो बोलने की जो क्षमता है उसे ही क्या कहते हैं? वाङ्मय कहते हैं। यानी जो संसार है अगर हम देखें वो कैसे क्रिएट हुआ है, इस वाणी के द्वारा ही जो है हमें दिखने को मिलता है, समझ में आता है। और हम इस संसार में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं? वाणी के माध्यम से ही। मैं अगर कुछ ना बोलूं तो क्या कुछ समझ आएगा? तो वही वाङ्मय, यानी कि वाणी के द्वारा ही जो मेरे मन में जो विचार है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से। तो यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान भी रुक जाएगा अगर मैं वाणी को नहीं इस्तेमाल करूँ तो ये वाणी जो है, ये जो संसार है, कहते हैं पूरे के पूरा जगत है उस वाणी से ही उत्पन्न हुआ है। अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो क्या है? साइलेंस रहेगा। तो कुछ संसार हुआ नहीं। कुछ आपको लगेगा क्या है? कुछ नहीं बोल रहा, सो कुछ नहीं है, तो संसार ही नहीं है, तो क्रिएशन कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ये समझना है। और जो भी संसार में व्यवहारिक रूप से जो अनेक प्रकार के जो होते हैं, जैसे कि ज्ञान है, अज्ञान है, हाँ, उनके बारे में भी जो सही है गलत है, सभी चीज़ों के बारे में जो सच है और क्या गलत है, ये सभी चीज़ों को कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे। और शास्त्र को हम कैसे समझा जाएगा? वाणी के द्वारा उसको बताया जाएगा, श्रवण के माध्यम से हो सकता है। तो श्रवण में क्या इंपॉर्टेंट है? कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, तो बोलने वाला चाहिए तभी ये हो सकता है। तो गॉड जो है वह स्वयं वाणी भी है, वह स्वयं स्पीच भी है, और साथ ही साथ वह जितने भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो स्वयं भी वही है। और साथ ही साथ जो जितने शब्द है और जो वाणी जो निकल रहा है वो भी वही है। तो हमें ऐसा समझना है कि उनके बिना ये सारा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए वाङ्मय, तो हम जो वाङ्मय है, इसलिए आप ही क्या है? वाङ्मय हो, आप ही वाणी हो। वाणी का अर्थ और भी देखा जाता है सरस्वती माता, वाणी की देवता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ वाणी जो है हमें उस ब्रह्म को, यानी कि जो गणपति जी है उस ब्रह्म स्वरूप को हम यहाँ बात करें। सुप्रीम लॉर्ड जो पूरे सभी ट्रिनिटी से भी अबव है, उसको हम गणपति के रूप में उसकी चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पीच है, क्या भगवान को ये स्पीच डिफाइन कर सकता है? प्रश्न मन में ये आ सकता है।
अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, कितना भी हम शब्द यूज़ करें, कितना भी हम डिफाइन करने का प्रयास करें, क्या हम उसे डिफाइन कर सकते हैं? तो गॉड क्या है? इनफाइनाइट है। और ये सारे जो शब्द हैं, जो वाणी है, हम जो यूज़ करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि उस लक्ष्य तक हमें उस वाणी के द्वारा पहुंचाया जाए। वाणी का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि उस वाणी के द्वारा हमारे मन में एक विचार आ जाता है, एक विचार आ जाता है। और एक रूप से अगर कहें तो मन में क्या आ जाता है? एक जो पिक्चर आ जाता है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर बोलने की जो क्षमता है, वो क्षमता भी किनके कारण है? भगवान के कारण है। वही क्या है? उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ हो पाता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये जो जीव है वो क्या सोचता है कि ये जो वाणी है वो कैसे आता है? साउंड से, वॉइस से। हाँ, और वॉइस कहाँ से आता है? तो थ्रोट से। तो इसका कारण क्या है? थ्रोट, थ्रोट से आता है। हाँ, तो ये क्या है? जनरली वी थिंक लाइक दिस ओनली। लेकिन यहाँ अगर हम ट्रेस करें उस साउंड को भी, उस साउंड को अगर हम ट्रेस करें, उसके और सूक्ष्म रूप से इसको ट्रेस करें, तो हमें पता चलेगा उसका सोर्स साइलेंस है। क्योंकि साइलेंस से ही वह ये जो वाणी है वो आई है। क्योंकि उससे पहले, वाणी से पहले क्या था? साइलेंस था। साइलेंस। तो साइलेंस, मैं नहीं बोल रहा हूं तो क्या रहता है? साइलेंस। अब मैं कुछ बोलूंगा तो क्या आएगा? साउंड आएगा। तो वो क्या हो गया? कैपेबिलिटी टू स्पीक है। मतलब इसी साइलेंस में ही वह वाणी क्या है? इट इज सस्टेन्ड। और जैसे ही वह वाणी में बोलना बंद करूंगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा? साइलेंस में चला जाएगा। तो यहां अधिष्ठान क्या है? वाणी का साइलेंस। और कहते हैं कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस, आप भगवान को अगर देखेंगे, मौन में आप चले जाओ तभी आप असल में भगवान को आप, वरना हम प्रेयर में हम बोल रहे होते हैं, प्रेयर में हम मांगते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन में उन्हें हम उनकी अनुभूति हम करते हैं, उनको सुनते हैं, और वो साइलेंस है। तो यहाँ पे यही देखना है। तो हम जब ट्रेस करते हैं तो ये तो जो साउंड है वो क्या है? फिजिकली रूप से जो है हमको लगता है थ्रोट से आ रहा है, लेकिन साथ साथ थ्रोट के साथ वो नाभि से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें ये भी समझना है। तो हम जब प्राणायाम करते हैं, तो अनेक प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है बॉडी में। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। सांसों का भी आवाज़ तो आता है, साउंड आता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। तो वो फ्रिक्शन से वो क्या है? वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और वो उसका मूल क्या है उस साउंड का? ओम। ओम क्या है? वह नेचुरल साउंड है इस यूनिवर्स का। आप सूर्य का भी जब उसको आप सुनोगे, उसकी जो आवाज़ है वो ओम है। उसका जब स्पेस में आप उसको सुनने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा ओम है। एवरीथिंग जो क्रिएशन है वो ओम से ही हुआ है। जगत का जो क्रिएशन है वो ओम से ही हुआ है। और ये ओम में 3 जो अल्फ़ाबेट्स है, अ, उ और म, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओम है हमने पहले देख लिया। ये ओम क्या है? भगवान को टारगेट करता है, भगवान को बताता है। ओम, इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओम से ही शुरू हुआ था। ओम भद्रम करणे, ओम से ही शुरू हुआ था। तो ओम जो है वो उस गणपति को ही रिप्रेजेंट करता है, उस भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और सारे जितने भी अनेक प्रकार के साउंड्स जितने भी है इस संसार में जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कुछ सामान भी गिर जाए उसका आवाज़ भी, हम जो वाणी के द्वारा बोलते हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ अनेक प्रकार के, जैसे खांसना भी वो सारी वाणी, ये भी एक प्रकार का आवाज़ है। जितने भी आवाज़ है इस संसार में वह सभी अ, उ और म के अंदर आ जाता है। और वही इसलिए कहते हैं कि जो पहला जो क्रिएशन जब हुआ था, तो सबसे पहले जो कहते हैं ओम ही पहला वाणी, नाद कहते हैं उसे, नाद जो पहला जो है वो पहला वही था। तो यहाँ पे उसीलिए अब यहाँ जो है ओम जो है वो गणपति को हमने उसको करते हैं। और आपने देखा होगा प्रणव गणेश, अगर विभूति आप जाएंगे तो वहाँ हमारे वहाँ पे प्रणव गणेश है।
प्रणव का अर्थ ही क्या है? ओम। ओम। और ओम जो है वही उसी को गणपति को मानते हैं, है ना। तो क्या होता है कि और एक और धारणा है कि जब शरीर मर जाए, अगर शरीर मर जाता है तो वाणी क्या निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो उस आवाज़ का जो सोर्स है वो है क्या? लॉर्ड गणपति हैं। तो फिजिकली ऐसा लगता है कि हमें जो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं वही क्या है, उसके द्वारा ये क्या है, आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन उस इंद्रियों में भी जो क्षमता है कार्य करने का, वो भी कहाँ से आया है? भगवान से ही आया है। सभी कुछ जो चल रहा है वो सब भगवान के ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक भागवतम का एक आपने सुना ही होगा, ध्रुव को आप सुना ही होगा। तो ध्रुव है, वो जो है मेडिटेशन कर रहे थे किस पे? भगवान का दर्शन चाहते थे। क्यों? क्या हो गया था ऐसा उनको करने की ज़रूरत पड़ गई? उनको क्या हो गया? वो एक दिन अपने पिताजी के पास गए और उनके पिताजी ने उन्हें प्रेम से उसको ट्रीट नहीं किया। उनके गोदी में उनको बैठने का बड़ी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने बैठने नहीं दिया। तो बड़ी उनकी माँ के पास वो रोता गया और उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पिताजी तुम्हें अगर तुम्हारे गोद में नहीं बिठाते तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे तो डिवाइन फादर है, असल फादर तुम्हारे पिताजी है, उनसे उनके पास तुम उनके प्रति जाओ, उनको प्राप्त करो। ऐसा कहा। तो वो तो तुमको हमेशा प्रेम करते हैं, वो तो हमेशा हमें प्रेम करते ही हैं। किसी भी कारण, हम प्रेम करें या ना करें, वो तो हमें प्रेम करते हैं। तो उन्हें ही जाके आप प्राप्त करो, उनको प्राप्त करो ना। देखिए जीवन में कैसे भी कठिनाइयाँ आए ना, हमें वह भगवान की ओर मोड़ना आना चाहिए। देखिए ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, बच्चा ही था वो, लेकिन वो भी एक उसके मन में जैसे ही आया, उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को लेके फाइट नहीं किया, प्रॉब्लम का रूट पे ही चला गया कि मैं अगर भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो वो तो सबकी पिता है, परम पिता है, हाँ, जगत ईश्वर है, जगत के ईश्वर है। तो ध्रुव जी जो है उन्होंने क्या किया, फिर वो जा रहे थे, वो जाने का प्रयास कर रहे थे और क्या हो गया, रास्ते में फिर उन्होंने कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। हाँ, तो नारद जी उन्होंने क्या किया, उनको इनिशिएट कर दिया किसमें? मंत्र में। मंत्र को तुम नाम लो भगवान का। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है उसको उन्होंने कितने महीने? 6 महीने तक उन्होंने साधना की, घोर तपस्या की, बहुत साधनाएं की उन्होंने। और फिर उन्होंने जब भगवान का जब दर्शन किया तो क्या हो गया, भगवान तो आ गए। भगवान का जब दर्शन, जब हम जप करेंगे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? आप प्रेम से बुलाओ, कोई भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? भगवान तो आएंगे। तो भगवान आ गए और जब भगवान आए तो वो बिल्कुल शॉक्ड, बिल्कुल कैसे हो गए? स्टन्ड। दर्शन देखते ही, उनके दर्शन होते ही, और सीधा फिर भगवान ने पूछा क्या? वरदान क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, लेकिन वह उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इतने ही उनकी जो जबान है वो इतनी, कहते हैं ना, शांत हो गए थे, मौन में चले गए, मौन तो नहीं कहेंगे, स्तब्ध हो गए थे। तो स्तब्ध होने के कारण वो चुप हो गए। लेकिन उनकी जो दीप्तिमान, जो रेस्प्लेंडेंट, जो भगवान का जो रूप है वो देखे और उनके मन में फिर उन्होंने क्या किया, तो कुछ बोल नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने एक शंख है, शंख था उनका भगवान का, तो उन्होंने उसके गाल पे स्पर्श किया और फिर उनके मुख से भगवान के प्रति क्या है, एक उनके प्रति एक प्रेरणा रूप में एक श्लोक आया। और वह उसका अर्थ क्या है कि भगवान, ओ भगवान, ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको वो करता हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे अंदर हो, आप ही तो मेरे अंदर हो, इसीलिए मैं आपके शरणागत चाहता हूँ, और आप मेरे हृदय में हो, और आप ही इस जगत को क्या करते हो, एनलिवन करते हो, और साथ ही साथ मेरे वाणी को भी एनलिवन करते हो। देखिए उस समय क्या हो गया था, मौन में चले गए, वो स्तब्ध हो गए थे। लेकिन जैसे ही उनका स्पर्श आया, वो उनका वाणी से पहला शब्द ही क्या है, ये जो है प्रार्थना उनके प्रति
कृतज्ञता जो है वो व्यक्त होने लगी। तो ध्रुव जो है इस प्रकार से वो करने लगे। अब यहाँ पे ये हमें समझना है, हमको क्या लगता है कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स है हमारे बॉडी में, इतने प्रकार के इंद्रियां हैं, सारे जो ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, हाँ वाणी है, सभी चीज़ें जो कार्य कर रहे हैं उनके पीछे कौन है? भगवान है। हमको क्या लगता है? ऑटो पायलट है, अपने आप हो रहा है। इसलिए कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब हम मूव करते हैं, लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अंदर से हमारे हाथ में उसका कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो सोचिए उसको कौन कंट्रोल करता है? और तो उसको कौन कंट्रोल करता है? हार्ट को आप रोक सकते हो? नहीं, वो भी एक प्रकार का ऑर्गन ही है, लेकिन मसल रूप में ही है। तो वह अपने आप काम कर रहा है। कौन कर रहा है? हम चाहे तो भी नहीं रोक सकते। और रोकना तो कोई चाहता नहीं होगा, लेकिन चाहे भी तो कोई रोक नहीं सकता। तो कुछ लोग रोकने का प्रयास भी करते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो खेलते हैं मैं हाथ रोकता हूँ, तो वो उनको पता नहीं है कि कैसे रोक नहीं सकते। लेकिन आप अपने हाथों को तो, लेकिन मैं तो अपने हाथों को तो कंट्रोल करता हूँ, लेकिन उसमें वो बल जो आया वो कहाँ से आया? वो तो भगवान से आया। इसीलिए कहते हैं कि बिना, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर इस पंखे के पीछे ना हो तो क्या पंखा से हवा आ सकता है? नहीं आ सकता। एसी के पीछे वही इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या ठंडा कर सकता है इस हॉल को? नहीं। तो अनेक प्रकार के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कौन है? भगवान है। वो भगवान तो है, दिखते नहीं है लेकिन है, और इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, सब कार्य हो रहा है। कैसे? वाणियों के माध्यम से भी ये कार्य हो रहा है, उन्हीं के कारण से हो रहा है। अब स्पीच में है, दो चीज़ें हमें देखना है कि एक स्पीच का अर्थ होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं, और एक जो है हम खाते भी इसी टंग से है ना, दोनों चीज़ें यहीं से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, इसको कैसे प्यूरिफाई कैसे करें? वांगमय कह रहे हैं ना, भगवान तो वांगमय है, तो हम इसे प्यूरिफाई करें कैसे अपने वाणी को? तो कहते हैं भगवान का नाम क्या है? लेते रहना है। जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे जो वाणी है उसमें शुद्धता आएगी, वो प्यूरिफाई होगा, और वाक शुद्धि कहते हैं उसे। तो वाक शुद्धि का कारण ये होता है, तो ये हमें करना है। अब यहाँ भी हमें समझना है कि 4 लेवल्स ऑफ स्पीच होते हैं, स्पीच के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला कैसे होता है? वैखरी बोलते हैं, वैखरी कहते हैं उसे, यानी कि उसमें क्या होता है कि हम जो है अपनी आवाज़ का यूज़ करते हैं, माउथ का और थ्रोट का हम यूज़ करते हैं, और वह क्या है? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम जोर से चैंटिंग करते हैं, क्यों चैंटिंग करते हैं? जोर से, लाउडली। वैखरी का अर्थ होता है जोर से बोलना। तो उसमें होता क्या है? उससे हमारा माइंड फोकस हो जाता है, कंसंट्रेटिव हो जाता है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे आसपास भी और हमारे अंदर भी। वी फील वेरी मच लाइक, एक प्रकार से रजस आ जाता है, कह सकते हैं, एनर्जी आ जाता है, ताकि हम कुछ कार्य कर सके। इसलिए सुबह सुबह ही चैंटिंग किया जाता है, ताकि तमस से रजस की ओर हम बढ़ सके, हम कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है मध्यमा का अर्थ होता है हमारे मन में क्या है? हमारे माइंड में जो है थॉट्स तो हैं, लेकिन हम उसे क्या है? जोर से नहीं बोल नहीं रहे, मन में चल रहा है, जैसे कुछ भी अंदर चल रहा है, बोल नहीं रहे। इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। तो ये क्या है? मेंटल चैंटिंग कहते हैं, जपों में होता है, ये जपों में भी होता है। मेंटल चैंटिंग मतलब धीरे धीरे अंदर अंदर वो चल रहा है। तो जप देखिए ऐसे करते हैं, तो ये जप चल रहा है अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी होते रहते हैं। और फिर यानी कि शब्द स्पष्ट है, अंदर स्पष्ट है, आपको स्पष्टता है मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। फिर आता है पश्यंती। पश्यंती का अर्थ होता है कि आप ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है, धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है। और फिर आता है पश्यंती, यानी कि जो चीज़ आप सोच रहे थे, जो स्पष्टता, जो शब्द का स्पष्टता था आप में, उससे पहले आपने क्या किया? किसी चीज़ को देखा है, इमेजिन किया है आपने। वही क्या है? इमेजिनिंग अ पिक्चर इन योर माइंड, उसी को क्या कहते हैं? पश्यंती। यानी कि वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि शब्द स्पष्ट है
और भाव भी है, आपको भाव भी है, यू आर फीलिंग इट, आप उसको देख रहे हो इसलिए फील कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पश्यंती कहते हैं। फिर आता है परावाणी, ये सबसे हायर होता है, हाईएस्ट होता है ये। और यहाँ क्या होता है, ना शब्द होते हैं ना कोई भाव होता है, बिल्कुल साइलेंस रहता है। तो ये क्या होता है कि जब कोई वृत्ति शुरू होने से पहले जो पहला जो थॉट है, वेरी बिगिनिंग ऑफ द थॉट, उसी को क्या कहते हैं, ये परा कहते हैं यहाँ पे। और वह क्या है, एक फीलिंग होता है, फीलिंग। तो फीलिंग जो है वह सब इसमें ज़्यादा इसमें फीलिंग को है। तो हमारे जो है, तो ये सारे चीज़ें क्या है, अनेक प्रकार के लेवल्स है स्पीच के, और ये जप में हम करते हैं। तो ये सब को भी एनलिवन कौन करता है, भगवान करते हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो ये वाणियों के माध्यम से देखिए कैसे कैसे हम करते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ चलता है, हम बोलते नहीं है, लेकिन अंदर चल रहा है। इसका भी जो बल है वो भगवान प्रदान करते हैं, उसी को वही प्रदान करते हैं, है ना। और हमारे मन में पहला जो थॉट आता है, पहला थॉट विचार जब शुरू ही हुआ है, वो परा जो हमने देखा, वह भी भगवान के संकल्प, वो हमारा संकल्प हमें लगता है, लेकिन वो आया तो वहीं से है। सब कुछ जो आया है वहीं से आया है। तो इसीलिए क्या कहा, त्वम वांगमय त्वम चिन्मय। अब त्वम चिन्मय के बारे में हम देखेंगे। तो त्वम चिन्मय का अर्थ होता है, हमारे गुरुदेव का नाम त्वम चिन्मय। यहाँ हमें समझना है, ये जो मय है इसका अर्थ होता है कि वह शुद्ध, कोई मय का अर्थ यहाँ पे हमें ऐसा समझना है कि ये जो चिन्मय है का मय, जैसे हम बोलते हैं आनंदमय, चिन्मय, फिर बाद में प्राणमय कोश, प्राणमय, ये अलग अलग है। तो मय का अर्थ होता है वह चैतन्य स्वरूप है, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ चिन्मय का अर्थ होता है प्योर कॉन्शियसनेस, ये समझना है। प्योर कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है, यानी कि ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम जब निर्गुण उपासना कर, निधिध्यासन कर, हम क्या करते हैं, उस ब्रह्म की अनुभूति कर लेते हैं, जो 3 प्रकार की जो त्रिपुटी है उससे परे चले जाना। इसी को क्या कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, निर्गुण ब्रह्मन कहते हैं। उसी को क्या कहा है, त्वम चिन्मया। तो आप जो है क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो हम जो है इसको देखते हैं। तो जितने भी ऑथर है आप देखेंगे, जितने भी कंपोजर है, जब वो कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, या कोई सिंगर है तो वो कुछ गाता है, उससे पहले वो किसको याद करता है, सबसे पहले वो भगवान को याद करता है। तो तुलसीदास जी भी है, उन्होंने भी क्या कहा, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, यानी कि सैल्यूटेशन टू द सरस्वती एंड गणपति। और यहाँ जो विनायक, जो गणपति या विनायक जो है, गणपति हमने देख लिया है, वो सुप्रीम लॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वहाँ पे जो अर्थ, यहाँ जो है गणपति सुप्रीम लॉर्ड है, वहाँ पे उसको इस प्रकार से अनेक दूसरे प्रकार से देखा गया है। तो यहाँ जो गणपति है वो क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है। अब जनरल मीनिंग हम क्या देखते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है, लिविंग प्रिंसिपल, लाइफ प्रिंसिपल, मतलब कि कोई जीवंत है, उसको जो चैतन्य प्रदान कर रहा है, यानी कि कोई रेस्पॉन्ड कर रहा है, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू द वर्ल्ड, टू द एक्सपीरियंसेस, जीवन का जितने भी अनुभव है उन सबको क्या है, वह रेस्पॉन्ड कर रहा है। उसको क्या कहा है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये क्या है, जनरल मीनिंग। क्या ये सत्य है, ये हमें समझना है। तो वेदांत में है ना क्या बताया है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या सेंशिएंट है और क्या इनर्ट है, उसको अच्छे से बताया गया है ताकि हम उसको समझ सके। तो क्या चैतन्य क्या है, तो मतलब यहाँ चेतन क्या है, तो कहते हैं मन और बुद्धि, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है वही क्या करता है, उसको कॉन्शियसनेस प्रदान करता है, उसको क्या लिविंग बीइंग में उसको बताता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ जो समझने की बात यह है कि कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू माइंड एंड इंटेलेक्ट, ना कि उल्टा। यानी कि
कॉन्शियसनेस जो है वो उस मन और बुद्धि में प्रतिबिंब के रूप में प्रतीत होने के कारण वह जीव जो है उसमें कॉन्शियसनेस वो चल पाता है, बोल पाता है, कर पाता है। इसलिए वांग्मय वो चैतन्य है, इसीलिए वह इस रूप से वो चल पा रहा है, बोल पा रहा है। वांग्मय इसलिए वांग्मय ना बोल पा रहा है। वो नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो वो सूक्ष्म शरीर ही है, और वह सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्या है कहा है, जो है हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनर्ट का अर्थ तो हम समझ गए कि उसमें क्या है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। रेस्पॉन्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसमें मन और बुद्धि नहीं है। तो टेबल कुर्सी है, उसमें मन बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं का वहीं जैसा का तैसा है, वो कितने सालों से ऐसे रहेगा। हम हिलाएंगे तो हिलेगा, नहीं तो वो ऐसा रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है? तो कॉन्शियसनेस का रियल अर्थ है क्या, हमें वो जानना है। तो उसका अर्थ ये है, इट इज दैट विच इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। अवेयरनेस मतलब क्या? खुद का स्वयं का अवेयरनेस होना ही वह कॉन्शियसनेस के कारण हो रहा है, एंड ऑल्सो अदर्स अराउंड। और इसे जो है सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं कि मैं सेल्फ अवेयर हूं। मैं जिस चीज का अवेयर हो सकता हूं वह चीज मैं नहीं हूं। मैं जिस चीज का अवेयर हो सकता हूं वो मैं नहीं हूं। और सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ, जो साधना हम जब करते हैं तो स्वयं जो साक्षी भाव होता है हमसे, वह उसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और वह सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस रहता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस ही रियल अवेयरनेस है। बाकी सेल्फ के नॉन सेल्फ अवेयरनेस हो जाता है फिर, मतलब कि जगत का अवेयरनेस हो जाना। फिर वो अवेयरनेस क्या है और होता किसके लिए है? इन सभी के प्रति, इन सब के पीछे है कौन? वही अवेयरनेस है, यानी कि चैतन्य है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म जो है इन सबको क्या करता है? सेल्फ अवेयर करता है। इसमें एक बड़ा ही अच्छे से बताया कि स्वयं भाति अन्यान भासयति। स्वयं भाति अन्यान भासयति साधनम बिना, यानी कि ये जो डेफिनेशन है कॉन्शियसनेस का बताया, इसे संविद भी कहते हैं। और यही डेफिनेशन के अर्थ को हम थोड़ा समझेंगे तो कहते हैं जो इनर्ट है वो तो स्वयं अपने आप में मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल मूव नहीं करता। तो लेकिन इनर्ट को जानने वाला कौन है? वही चैतन्य है। और वह क्या है? चैतन्य है। और दूसरी बात, इनर्ट जो वस्तु है, यानी कि जो जड़ वस्तु है, वह क्या है? स्वयं को नहीं जान सकता, और ना ही उसके आसपास क्या है उसे जान सकता है। जैसे कि हमारे शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, ये सभी क्या है? जड़ वस्तु है। वो स्वयं अपने आप में कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो चैतन्य है उनके द्वारा वो काम कर पा रहा है, और वह ना हो तो नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव बहुत ही अच्छा कहते हैं कि अगर सपोज मेरे सेंसेस काम करते अपने आप ही, तो मैं क्या करता? तो ऐसा कहते हैं कि मैं एक आंख अपने एक ऑफिस में रखता, ताकि वह आंख जो है मेरे स्पाउस पे नजर रख सके। अपने आप कैसे काम कर सकता है? इसीलिए कहते हैं कि विदाउट द टच ऑफ कॉन्शियसनेस बॉडी क्या है? सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता, वो जान ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो डिवोटी जो है कहते हैं गणपति जी के बारे में, क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि यू आर दैट कॉन्शियसनेस हु इज एनलिविंग द एंटायर इक्विपमेंट्स। आप ही वह ब्रह्म हो जो इस सारे इक्विपमेंट्स को एनलिवन करते हो और चलाते हो। आप ही के बिना सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे यही तो भगवान को जो हम खोजते हैं ना इधर उधर, कहीं ना कहीं इधर उधर खोजते हैं, तो भगवान को इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान को हम कहाँ कहाँ खोजते रहते हैं, इधर उधर। इसलिए तो रमण महर्षि, एक बार उनको पूछा गया किसी ने कि बताओ भगवान कहाँ है, तो उन्होंने ऐसा किया। तो आप सोचोगे ऊपर ऐसे किया, तो ये वाला क्या? मतलब भगवान के मर्जी के बिना तो ये भी मेरा जो उंगली है उसे भी मैं हिला नहीं सकता। ये जो शक्ति है जो मैं ऐसे कर पा रहा हूँ,
वह भगवान की शक्ति है और उन्हीं की कैपेबिलिटी, उन्हीं की शक्ति के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। तो भगवान देखने से लगता है कि ऊपर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ भी है, सब जगह है। तो यहाँ पे दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो विदाउट द टच ऑफ द गॉड द फिंगर ऑल्सो विल कैनॉट मूव। इसीलिए कॉन्शियसनेस क्या है, यही है, ही इज राइट हियर राइट नाउ। हमारे थॉट के पीछे भी है, हमारे विचार के पीछे भी है, हमारे शरीर के पीछे भी है, हमारे इंद्रियों के पीछे भी है, हमारे मन के पीछे भी है, हमारे बुद्धि के पीछे भी है। उन सभी के पीछे जो है कौन है, भगवान है। और इसीलिए उनको क्या कहा, त्वम चिन्मय है। तो आंखें जो ब्लिंक कर जाते हैं फटाफट फटाफट, देखिए उसके पीछे भी कौन है, भगवान है। पता ही नहीं चलता, सब कुछ हो रहा है अपने आप और हमको लगता है हम कर रहे हैं। इसीलिए हमें ये समझना है, और हमको क्या लगता है मैं कर रहा हूं, ये बड़ा कठिन है। तो यही चीज को समझाने के लिए केनोपनिषद में आप देखें, केनोपनिषद में क्या हुआ था, एक बड़ा ही अच्छा यक्ष की कहानी है और बहुत अनेक देवता है, वो सब विजय हो गए थे। तो उनको क्या लगा, उनमें बहुत ही अहंकार आ गया था। तो उनको लगा ये सब जो हमने किया है, हमने राक्षसों को हराया है, क्यों हराया, हमारे स्वयं के बल पे, हमारे स्वयं के बल पे मैंने किया है। तो वो यक्ष जो है वही ब्रह्म स्वरूप के रूप में आता है और वह उनके साथ उनको बोलता है, वायु देवता को बोलता है ये एक ब्लेड ऑफ ग्रास है, इसको उड़ा के दिखाओ। उसने सारा ट्राई किया, उसने हरिकेन बनाया, उसने तूफान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उस एक तिनके को उड़ा नहीं पाया। वैसे आप देखो कितने सारे हरिकेन्स आते हैं, बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, कुछ रहता नहीं है। यूएस में बहुत आता रहता है और ये ज़्यादातर वहीं आता है, यहाँ पे भी आता है, उड़ीसा और बंगाल साइड में भी आता है, और हमारे कभी कभी ये अरेबियन सी में भी आता है जून जुलाई के समय पे। तो ये सब जगह आता है। देखिए उसमें कितनी क्षमता होती है, सब कुछ वो नाश कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। लेकिन वहाँ वह जो देवता, वायु देवता, वायु को जो कंट्रोल करने वाला जो देवता है, वह स्वयं क्या है, कुछ नहीं कर पाया, उसे हिला नहीं पाया। फिर अग्नि देवता आए, तो अग्नि देवता उससे भी सूक्ष्म है, वायु देवता से भी सूक्ष्म कौन है, अग्नि देवता। तो उन्हें भी बुलाया और उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, सारे देवताएं आए, उन्होंने सब ने प्रयास किया और उनको लगा कि हम लोग कर रहे थे, उनका जो अहंकार है उसे तोड़ना था, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान को भुला दिया, जिससे वो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी उन्हीं को भुला दिया। इसीलिए, और उनको भुला देना ही क्या है, उसी को क्या कहते हैं, ईगो कहते हैं। मैंने किया है सब कुछ, मेरे कारण सब होता है, हाँ सब अच्छा मैं ही करता हूँ, गलत तुम करते हो, गलत सब तुम्हारे लिए होता है, अच्छा सब मेरे लिए होता है। तो वो देखिए उसमें भी मैं और तुम, ये भी अलग और अभेद। देखिए मैं के कारण, फिर मैं हो जाने के कारण, अगर मैं भगवान मानता अपने आप को, स्वयं को, तो मैं सबको उसी रूप देखता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ तो फिर मुझसे भिन्न सब अलग है, मैं और तुम हो गए। इसलिए कहते तू मैं कहते हैं, तू और मैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे द्वैत हो जाते हैं, द्वैत, इसी को द्वैत कहते हैं। तो यहाँ पे यही समझना है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए सब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो भगवान को, तो इसीलिए उनको सबक, उनको बताने के लिए, सबक तो नहीं, उनको सिखाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो ये मेरे बल से सब कुछ हो रहा है, उनको समझाने के लिए। और ये क्यों करवाया, कुछ उनको बस यही था कि उनको रियलाइजेशन हो जाए, क्योंकि वह स्वयं को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, बाद में स्वयं दुखी होंगे। और ऐसी जो, इसलिए भगवान जो हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं, हमको दुख देते हैं ताकि हम थोड़ा सा सतर्क हो जाए, थोड़ा सा विचार करने लगे, और ताकि उनकी जो करुणा भाव है, ये जो भावना है, वही हमें क्या करता है, प्रेरित करता है विचार करने में। और तभी हम विचार करके हमें पता चलता है। लास्ट में जब इंद्र आते तो वो यक्ष जो है वो चला जाता है, क्योंकि यक्ष को पता था कि ये विचार करने वाला है, ये विचार कर जरूर करेगा। और जब विचार किया तो पता चल गया कि ये तो चैतन्य है, ब्रह्म है, उन्हीं के कारण हम लोगों ने इसको जीता है। तो भगवान के बिना, कहते हैं ना, व्यवहार में भी कहते हैं ना कि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। इसीलिए कहते हैं
ये व्यवहार में देखो, हमने भले वेद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि ये सारे जो ज्ञान है ना, हमारी संस्कृति में कहावत के रूप में, बहुत से अनेक प्रकार के कहावत के रूप में हमें सुनने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है। इसलिए कोई पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, वो भी जानता है, कह देता है कि संसार में तो भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। तो यही चीज़ को बताया। तो सारे जो सेंसेस है वो वर्क कर रहे हैं। सेंसेस कैसे वर्क कर रहे हैं? उन्हीं चैतन्य के कारण। मन है, उसमें जो फीलिंग्स है वो भी किसके कारण है? भगवान के कारण। फीलिंग्स भी हम फील कर पा रहे हैं, वो भी उनके कारण। और बुद्धि में जो थिंकिंग प्रोसेस जो चल रहा है, तो थॉट्स आ रहे हैं, वो भी भगवान के कारण। ये सब कुछ उन्हीं के कारण है। इसलिए कहते हैं कि जब आप देखेंगे तो कॉन्शियसनेस प्लस आई इज द परसीवर। परसीवर हो जाता है वो, यानी इसके साथ साथ देखो, अगर आई हो तो आई हो गया तो परसीवर हो गया, और या फिर नोज के साथ अगर तादात्म्य कर जाए तो वो स्मेलर हो जाएगा, टंग के साथ तो टेस्टर हो जाएगा। हाँ, कॉन्शियसनेस को हटा दो तो वो जीव तो यहीं पड़ा है, लेकिन इंसान तो चला गया, ऐसा कहते हैं ना। आंखें भी यही हैं, अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहा था वो, आंखें तो अभी वही हैं। क्या वो बोल रहा है? नहीं बोल रहा। क्यों? तो चैतन्य जब निकल जाए तो फिर वो शरीर भी क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, इनसेंशिएंट हो जाता है। और डेथ सबसे बड़ा प्रूफ है जो हमको, हर किसी को उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जन्म हुआ है तो मरण तो होना है। तो यहाँ वही बात बता रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस के साथ अगर मन जुड़ जाए तो वो फीलर हो जाता है, फील करने वाला हो जाता है। और वही कॉन्शियसनेस जब बुद्धि के साथ जुड़ जाए तो वो थिंकर हो जाता है। तो ये सभी क्या है? तो कॉन्शियसनेस इसलिए कहते हैं। और वही कॉन्शियसनेस माया के साथ जुड़ जाए तो वो ईश्वर हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे अंदर यही चैतन्य एक दूसरे में होने के कारण ही हम प्रेम भी कर पाते हैं। डेथ के बाद कोई प्रेम कर पाता है किसी को? जैसे ही चैतन्य है उसमें से निकल चला जाए, उसमें से आत्मा चला जाए, डेथ हो जाए, फिर कौन उसको प्रेम करना चाहेगा? नहीं, दूर, जल्दी ले जाओ उसको, जल्दी जल्दी ले जाओ, डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है मुझे, ऐसा हो जाता है। उस चैतन्य से ही स्वयं जो आत्मा है, वो स्वयं आत्मा ही आत्मा को ही प्रेम करता है। इसलिए वो अट्रैक्शन रहता है। अट्रैक्शन हमेशा इसलिए रहता है। किसका अट्रैक्शन है? वो उस चैतन्य का है। इसलिए त्वं वांगमय त्वं चिन्मय। चिन्मय का अर्थ यहाँ ये होता है। और ये जो है, हम अपने आप को जब चैतन्य नहीं समझते तो हम क्या समझ जाते हैं? अपने आप को परसीवर, फीलर और थिंकर समझ जाते हैं। और यही फॉल्स नोशन क्या है? हमारे जीवन का बंधन का कारण है। यही सबसे बड़ा कारण है। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझने के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। और ये जो शरीर, मन और बुद्धि है, ये सभी हमको ऐसा लगता है ये मैं हूँ, और यही हमारा बंधन का कारण है। तो जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है? वही हमारा भी स्वरूप वही है। और यही बताने के लिए ये सब जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी है, हमारी फैमिली है, हमारी ऑफिस है, मेरा परिवार है, सब कुछ है, हम ऐसा कहते हैं। तो हम जो उस बॉडी के साथ जब तादात्म्य करते हैं तो उसका जो गुण है वो अपना लेते हैं। और हमको लगता क्या है कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं जो हूँ, मैं मरी हूँ। ये सारे चीज़ें हमको देखने को मिलता है। और बॉडी जैसे जैसे जो है बड़ा होता है, उसका जन्म होता है, वो ग्रो करता है, फिर डेथ हो जाता है। और ये सभी चीज़ों का जो विटनेस है वो मैं हूँ। सब कुछ बदलाव किस में आता है? शरीर में आता है। बदलाव मन में आता है, मन में, बुद्धि में, सब चीज़ों में विकार है, चेंजेस है, परिवर्तन है, ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन वह जब प्योर कॉन्शियसनेस है उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वह क्या है? अजह है, अजन्मा, अविकारी है, कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता वह। और क्यों? इसीलिए वह हमारा स्वरूप है। और स्वरूप क्या है? बदला नहीं जा सकता। स्वरूप को उसका अर्थ क्या है? इट इज द ट्रू नेचर ऑफ माय। मेरा जो ट्रू नेचर है वही क्या है? ब्रह्म है। तो
यहाँ पे इसको हमने देखा। अब विदाउट चैतन्य, ये जो ज्ञान है उन्हीं के द्वारा है। वह ज्ञान भी चैतन्य से आता है, इसलिए कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। जो चित्त है यानी कि नॉलेज, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, ये जो तीन चीजें हैं वो ज्ञान भी है, तो ज्ञान स्वरूप है। कॉन्शियसनेस क्या है? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान को हम थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये जीवन प्रदान मिला, हमें एग्जिस्टेंस मिला है और हमें ज्ञान मिला है। और ज्ञान के माध्यम से हम जाके आपको जान सकते हैं। ज्ञान से ही तुम भगवान को जान सकते हैं और फिर बाद में उनकी ग्लोरी को फैला सकते हैं, पूरे जगत में फैला सकते हैं, तभी ये हो सकता है। तो हाँ, अब क्या है? त्वम आनंदमय, त्वम ब्रह्ममय। तो त्वम आनंदमय, तो हमने देखा सत्य, चित्त और आनंद। जो आनंद है ये वह भी क्या? आप ही हो, आप ही हो। तो हम जितने भी चीज़ें जीवन में हम जो करते हैं उन सब के पीछे का लक्ष्य क्या है? एक ही है, वो है आनंद। वो हम सभी को पता है कि आनंद क्या है, हमको नित्य रूप से चाहिए, हमेशा चाहिए, परमानेंट चाहिए, और साथ ही साथ कैसे चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए। तो यहाँ जो आनंद है, ब्रह्म जो भगवान है, वो क्या है? अनंत स्वरूप है। क्या है? वो अनंत स्वरूप है, अनंत है, इसलिए आनंद भी क्या है? अनंत है। क्योंकि वो अनंत है इसलिए आनंद भी कितना है? अनंत है। लेकिन जो फाइनाइट है वो फाइनाइट है, तो आनंद भी क्या है? फाइनाइट है। कुछ ही क्षणों के लिए ही वह क्या है? रह पाता है। तो आनंद जो है, भगवान क्या है? आनंद मूर्त है, आनंद स्वरूप है। यू आर व्हाट? गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर ब्लिस। तो ब्लिस का अर्थ क्या है? यहाँ पे टेम्पररी प्लेजर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये हमें वो समझना है। टेम्पररी प्लेजर की बात नहीं हो रही है, यहाँ परमानंद की बात हो रही है। परमानंद यानी परम आनंद, जो सभी आनंदों में इसमें भी सबसे परम, जो हाईएस्ट है, वो क्या है? परम आनंद। और वो परम आनंद कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमें हमारे अंदर मिलेगा। बाहर हमें क्या मिल सकता है? टेम्पररी प्लेजर मिल सकता है, वो हमें मिल सकता है, और वो हमें मिलता भी है, इसीलिए हम करते भी हैं। हाँ, वो हमको मिलता है, लेकिन सोचिए उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। उस टेम्पररी के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है, घंटों मेहनत करना पड़ता है, दिनों, महीनों, सालों, पूरी उम्र निकल जाती है। कभी कुछ अगर गोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए, प्राप्ति के लिए बड़ा, तो जो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से देखें तो अनेक प्रकार के जो हम आनंद उठाते हैं, प्लेजर उठाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो हम अच्छा गाना सुनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हाँ, अच्छी मूवी देख लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है। इसी को क्या कहते हैं? प्लेजर कहते हैं। प्लेजर यानी ऑब्जेक्ट्स से हम जो भी चीज़ हम आनंद उठा, जो प्लेजर हमें मिल रहा है उसको प्लेजर, जो हमें जो हैप्पीनेस मिल रहा है वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? प्लेजर कहते हैं। और वही जब हम किसी को मिलने को जाते हैं, समवन वी लव, और हम बहुत महीनों बाद जा रहे हैं मिलने, हम ट्रैवल करते हैं घंटों, और फिर मिलने जाते हैं, और फिर जब उनसे मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जॉय। तो यहाँ क्या है? जॉय आ रहा है। कैसे आ रहा है? किसी से मिलने पे। तो वो पहले वाला था, क्या था? इनसेंशिएंट, इनर्ट जो चीज़ें हैं उनके साथ जब हम उससे जब खुशी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसको प्लेजर कहते हैं। और दूसरा, जब हम किसी व्यक्ति से खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे जॉय कहते हैं, जॉय है। और फिर तीसरा क्या है? कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हैप्पीनेस। तो ये तीन प्रकार के क्या है? प्लेजर है, जॉय है और हैप्पीनेस है। ये सभी किससे रिलेटेड है? इनर्ट से, ऑब्जेक्ट से। पहला, दूसरा क्या है? पीपल से। और जो तीसरा है वो हमारे केयर, जो हमारे अंदर जो लक्ष्य है, जो हम कर्म करते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है? दे ऑल, ये सभी क्या है? आते हैं और जाते हैं, ये आते जाते हैं। और आपको ये भी बात समझना है कि आपको कोई
चीज़ वस्तु बहुत पसंद है, आपने एक बार किया, आपको बहुत पहली बार जब आप करते हो तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी बार करो, थोड़ा कम, फिर और ज़्यादा करो, धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाते हैं आप। उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में कहते हैं, और फाइनेंस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो है जो 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 उसका जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है, हाँ, इसका डिमांड जो भी है उसको कहते हैं। तो उसमें नहीं जाना चाहते, हमको समझना है यहाँ पे। तो व्यवहार में भी इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। ऑरेंज, जब आपको बहुत भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और पहला ऑरेंज आपको मैंने दिया, खाओ, जो खाओगे कितना आनंद ज़्यादा आता है। दूसरा आनंद, दूसरा एक और दिया, हाँ लाओ लाओ, भूख लगी है, खाया खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा बोले तो फिर अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी इतना मैं थोड़ी खा सकता हूँ। हाँ, आनंद क्या हो गया? गया, आनंद गया, और फिर आ गया गुस्सा। हाँ, उल्टा हो गया। देखिए, ये होता है वस्तुओं में, वहाँ ऐसा नहीं होता। परमानंद में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? आनंद आ ही रहा है, जितना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा ही आनंद मिल रहा है, और वो कम नहीं हो रहा है, वो कम होता ही नहीं है। हर बार ऐसा ही लगता है जैसे वही पहली बार जैसे खाते हैं ना, पहली बार जब पहला ऑरेंज खाते हैं, वो आनंद उसका मतलब हजारों गुना, लाख करोड़ों गुना जो आनंद है। ऐसा कहते हैं कि ये जो वस्तुओं का जो आनंद, पुरुषोत्तम में जो ऐसा हम पढ़ते हैं कि ये जगत का जो आनंद है ना, सारे जो ब्रह्मा जी से लेके एमीबा तक, छोटे छोटे प्राणी, एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके ब्रह्मा जी में जितने प्राणी हैं, उन सबकी आनंद को आप इकट्ठा कर लो, वो एक बूंद के बराबर होता है। और वह जो परमानंद है वो समुद्र होता है। एक बूंद और कहाँ समुद्र, ऐसा कंपैरिजन किया है पुरुषोत्तम में। तो यहाँ ये जो है, इसीलिए क्या है, आता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बार बार, हमको लगता है कि हमें तो आनंद मिला थोड़ी देर, फिर हम क्या करते हैं, वी चेंज। व्हाई? बिकॉज वो आनंद उसमें मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। इसीलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट कौन सा डिजायर मैं पूरा करूं, उसमें मुझे आनंद मिलेगा, वापस से दूसरा चीज खोजना शुरू करता हूं। तो ये कंटिन्यूअस जो है सेंसरी प्लेजर्स जो है वो चलता रहता है। हम कभी प्लेजर में फंसते हैं, कभी जॉय में, कभी हैप्पीनेस में, कभी इनर्ट ऑब्जेक्ट्स में, कभी पीपल में, कभी अपने खुद के स्वयं का कोई लक्ष्य हो उसमें भी हमको आनंद आता है। अगर हमने बहुत मेहनत की हो, बहुत अच्छे से तपस्या की हो, और किसी चीज़ को हमने प्राप्त कर लिया, तपस्या का मतलब कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन खाना बनाना पड़ रहा है, ये भी तपस्या ही है। ये भी तपस्या ही है ना, शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन क्या है, बनाना पड़ रहा है, बनाना है, जरूरत है, आवश्यकता है, कर्तव्य है मेरा। ये भी क्या है, ये सारी चीजें हम करते हैं, तो इसमें भी क्या आनंद मिलता है। करने के बाद जब आप करते हो ना, अच्छे से फुल सेटिस्फैक्शन से, पूरे मेहनत से जब हम करते हैं, तो हमें उसका भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही आनंद है, उसको भी आनंद बोला है यहाँ पे। तो वह सभी चीजें क्या होता है, धीरे 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 घटता जाता है, और उसमें इसलिए उसकी रुचि जो है धीरे धीरे वो कम होती जाती है। इसलिए वो बार बार नया नया ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करना चाहता है जीवन में। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमको हर चीज़ में वैरायटी चाहिए। हर चीज़ में वैरायटी का भी इसलिए हमें वैरायटी चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं मिल रहा अभी, उसमें चाहिए अभी, उसमें शायद मिल जाएगा, उसको भी देख लिया थोड़ी देर या घंटों या महीनों, उसमें भी मिल रहा है, उसमें भी मज़ा नहीं आया। ऐसे चलता रहता है। वी कीप ऑन चेंजिंग। हमारे जो चॉइसेस है वो बदलते जाते हैं, क्योंकि जगत बदलता जा रहा है, तो हमारे मन भी बदलता जा रहा है और हमारा डिजायर भी बदलता जा रहा है। सब कुछ साथ में बदल रहा है। इसलिए कहते हैं जो सब कुछ बदल रहा है उसका विटनेस है वो प्योर कॉन्शियसनेस। ये सब कुछ जो बदल रहा है उसको देखने वाला, उसका जो साक्षी है वही क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो हम चिन्मय है, जो हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये जो ब्लिस है, यहाँ जो ब्लिस की बात हो रही है वो जॉय, प्लेजर और हैप्पीनेस से परे है, उससे भी क्या है, परे है। इट इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। ये सब हम जो करते हैं इन सभी से परंत है, और वो क्या है, अनंत है। सबसे बड़ा बात अनंत है और एंडलेस है। अनंत, एंडलेस एंड बाउंडलेस, इनफाइनाइट। तो उसमें हमें
तो हम क्या है, जब हमें इनफाइनाइट मिल जाए तो कौन फाइनाइट के पीछे जाएगा बताइए? जिसको इनफाइनाइट मिल जाए वो फाइनाइट के पीछे जाएगा नहीं। तो जो हमें आनंद जो चाहिए इनफाइनाइट, और कैसे चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, 365 डेज चाहिए, हमेशा चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, परमानेंट चाहिए। तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे मिल सकता है? भगवान से, भगवान में ही अपने स्वयं जो है भगवान की अनुभूति कर ही वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि हम लोग क्या करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू सीक द इनफाइनाइट इन द फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में अच्छे से बताया, अल्पे सुखम ना अस्ति भूमा वही सुखम। अल्पे सुखम ना अस्ति मतलब अल्प मतलब क्या है, जो फाइनाइट चीज है अल्प, हाँ अल्प मतलब हाँ थोड़ा बस, तो ये छोटा जो है उसमें क्या है, नहीं है क्या, सुख नहीं है, सुखम ना अस्ति। तो भूमा वही सुखम, भूमा वही मतलब, भूमा मतलब क्या होता है, आत्मा ब्रह्म, उसी में क्या है वह सुख प्राप्त आपको परमानेंटली हो सकता है। बाकी इन सब चीज़ों में तो प्लेजर तो मिलेगा, देखिए शास्त्र में बोल दिया है प्लेजर तो मिलेगा, मना नहीं किया है, हर चीज़ में आपको प्लेजर तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं तो पर्सन विल गेट प्लेजर इफ ही सीकिंग इट, जिसको जो चाहिए वो भगवान उसको प्रदान करते हैं। कामनाएं हैं तो भगवान उसको भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं कि चलो तुम थोड़ा भोग करके उस आनंद को जानो तो सही कि आनंद क्या होता है, भले ही क्षणिक हो। उस आनंद को जब बहुत समय तक भोगते रहते हैं तब हमें पता चलता है कि ये इस संसार में आनंद है ही नहीं, इस संसार में, इस वस्तुओं में, इस प्राणियों में, जगत में ये जो है ही नहीं। और वह धीरे धीरे हमें उस प्रेरणा तक पहुंचाता है, हमें आगे बढ़ाता है। कहाँ तक बढ़ाता है, पहुंचाता है? ये प्रश्न मन में आना शुरू हो जाता है कि तो असल जो आनंद है वो है कहाँ? ये धीरे धीरे जो है जीव की जो ऐसी गति होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे वो इस प्रकार से जीव क्या है, वस्तुओं में लिप्त है, चलता रहता है, जाता रहता है, रिपीट करता रहता है एक ही एक चीज। इसी को कहते हैं कर्म बंधन, इसी को क्या कहते हैं, बॉन्डेज, इसी को कहते हैं बार बार आके डेथ, जन्म होना और डेथ होना, और चलता रह, साइकिल चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमने अभी तक इस पैटर्न को अभी तक समझा नहीं है। हमको ये पैटर्न को समझना है, और जब भी हमें ये समझ आए कि मैं आनंद ले रहा था तो मुझे धीरे धीरे आनंद तो मिल रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगा, और कम होने के कारण मैं एग्जॉस्ट हो गया, और एग्जॉस्ट होने के कारण मैंने वापस से मेहनत किया और वापस से प्राप्त किया, और वापस से मैं एग्जॉस्ट हो गया। तो ये चल ही रहा है, बस यही चलता जा रहा है, और यही संसार है। तो ये कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा, ये मन में प्रश्न आना चाहिए। कब तक चलेगा और कब हम इसे निकलेंगे, ये प्रश्न आना चाहिए। अब हम इसके लिए एक और वस्तु देखते हैं कि आनंद जो है हमें लगता है वस्तुओं में है, हाँ जीव जंतु में है, अपने कुछ लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति में भी है, इन सब में हमें मिलता है। लेकिन हमें तो आनंद सोने में भी आता है, तो वहां तो कुछ नहीं है क्या? वहां लोग हैं, डीप स्लीप में लोग हैं, वस्तु है, कुछ भी है, लेकिन बैटरी रिचार्ज करना पड़ता है ना हम सभी को, तो सो के ही तो होता है, तो सोना ही पड़ता है ना। तो सोना आनंद। किसी को सोते हुए को उठा के देखो क्या करता है वो, सोए हुए को उठा के देखो क्या करता है वो, गुस्सा आता है, क्रोध आता है सीधा पहला। क्यों? उसको आनंद आ रहा है, क्यों डिस्टर्ब करते हैं मुझे, हाँ सोने दो ना, बाद में बात करते हैं ना, क्या है काम। तो आनंद देखिए, वहां भी आनंद मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम बिना वस्तु के भी, बिना लोगों के भी, बिना परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस सोते हुए वे में भी आनंद तो उठाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इन सब चीज़ों के बिना भी आनंद उठाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आनंद वस्तु पे डिपेंडेंट नहीं है, लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, जगत पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऋषि जो है, ऋषि मुनि लोग बहुत सही से कहते हैं कि परमानेंट हैप्पीनेस है कहाँ? तो कहा स्वयं आत्मा में। हम जब सोते हैं तो हम बहुत ही करीब होते हैं किसके?
आत्मा के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वह भी स्वयं क्या है? अविद्या है, अविद्या है। इसीलिए हमें उसकी अनुभूति तो होती है। देखिए, हम अगर अग्नि को तापना चाहते हैं और बहुत ठंड है बाहर, और हम अग्नि से अगर बहुत दूर रहते तो हमें अग्नि का ताप कितना कम मिलेगा ना। लेकिन हम बिल्कुल उसके करीब चले जाए तो हमें अग्नि का ताप अच्छे से मिलेगा, है ना। तो यहाँ वही बात है, इस संसार का जो भोग है वह क्या है? उसमें भी आनंद तो मिलता है, लेकिन जो आनंद सोने में मिलता है उसका आनंद ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि वह आत्मा के बिल्कुल करीब होता है। लेकिन वहाँ अगर हमने उस कॉन्शियसनेस को जान लिया तो वही समाधि हो जाती है। उसी को समाधि कहते हैं। उस सोए हुए में जागृत हो जाना ही समाधि है। वही क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस है। त्वम चिन्मया, त्वम चिन्मया, उसी को करना है। तो भूमा वही सुखम, तो यानी कि टर्न द अटेंशन विद इन, अंदर की ओर जब अटेंशन जाएगा तभी क्या होगा? मन शांत हो पाएगा। और जब मन शांत होता है तभी आनंद। तो आनंद की अनुभूति होता कैसे? मन शांत होने से। मन में वृत्तियां अगर रुक जाए तो आनंद जागृत में हो या स्वप्नों में हो या सुषुप्ति में हो, कहीं भी हो, आपका अगर मन जो है शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आनंद की अनुभूति आ जाएगी। और वही क्या है? हमें करना है। तो गुरुदेव तो बहुत अच्छे से बताते हैं हैप्पीनेस क्या है हमारे लिए। हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है? टोटल डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय टोटल डिजायर्स एंटरटेन्ड। यानी कि मैंने लिस्ट बनाया 100, मेरे 100 डिजायर्स है, हाँ, और मैंने उनमें से कितने को सेटिस्फाई किया? 40। तो मेरा जो रेशियो क्या, परसेंटेज क्या हुआ? 40% का सुख है, 40% मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा है। तो 60 कर लिया तो और ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ, मतलब ज़्यादा डिज़ायर, जितने डिज़ायर्स है उसको सेटिस्फाई कर लिया। ये क्या है? जीव का। लेकिन यहाँ एक अच्छा सा विचार ये भी है, एक ट्रिक है इसमें। एक ट्रिक ये है कि आप सोचो कि एक विचार हो, एक ही डिज़ायर हो, वो क्या? भगवान का। और वह भगवान का अगर विचार, मैं भगवान का जो भक्ति है मुझे प्राप्त करना है, या भगवान का प्रेम मैं चाहता हूँ, वह एक कामना ऐसा हो, और वह कामना को मैंने अगर पूरा कर लिया तो 1 by 1, हाँ, तो वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपका जितना डिज़ायर था, जितना आपका डिज़ायर था उतना आपने फुलफिल कर लिया। एक ही डिज़ायर था और वो आपको फुलफिल हो गया, तो हो गया ना। और वो ऐसे डिज़ायर है जिससे करोड़ों इनफाइनाइट जो डिज़ायर्स है सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कृतकृत्य से, कृतकृत्य बोलते हैं। कृतकृत्य हो गया यानी कि जो करने योग्य है हो गया, करना था, जो पाना था पा लिया, अब क्या करने का है? कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे यही इसी को बताया है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, आगे का और आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।